हेलो गाइस, माई सेल्फ नवल सिंह पवार। मैं एक लेक्चरर और एक मोटिवेटर आप लोगों के बीच में मेरा यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिफरेंट इश्यूज पर मैं अपना एक्सपीरियंस और व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो मेरा चर्चा का विषय है वो कुछ इस प्रकार है कि ये मेरे साथ तो काफी होता था, शायद आप लोगों के साथ भी होता हो, कि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कहीं ज्यादा आ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करते जाते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं कम होने लगा है, उतना मोटिवेशन हमें नहीं आ पा रहा है और उस तरह से रिजल्ट्स हमारे नहीं आ पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल और कम होता जाता है, मोटिवेशन और कम होता जाता है और एक टाइम के बाद हम कुछ चीजें करना तो चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम अच्छा स्कोर करें, लेकिन हम मन भी कर रहा है हमारा, लेकिन हम एक्चुअल में कर भी नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा फील होता है कि हम बीच में अटक से गए हैं। अगर ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो पूरी तरह से आप लोगों के लिए है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, इसे बीच में स्किप नहीं करना है हमें। मुझे पूरी उम्मीद है अगर इस वीडियो को हम बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% आप जिस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो एक एक करके यहाँ पर हम उन सभी रीजन के बारे में पता करते हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी, मोटिवेशन लेवल, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी कम होते जा रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज स्टार्ट करी, हो सकता है आपने किसी कंपटीशन को क्रैक करने का डिसाइड किया, यूपीएससी, नीट, जेई, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने वो डिसाइड किया, वो हमने डिसाइड किया क्यों था? क्या हमें किसी ने बोला था वो स्टार्ट करने को तो हमने स्टार्ट कर दिया? हमारे पेरेंट्स ने बोला बेटा हम चाहते हैं कि आप एक्चुअल में ये करो, या मैंने किसी को देखा कि वो इस एग्जाम को क्रैक करके इतना अच्छा कर रहा है तो इस वजह से डिसाइड किया? अगर मैं किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर, किसी को देखने पर कोई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा स्टार्टिंग में तो एनर्जी लेवल वगैरह सब कुछ हो, क्योंकि मैंने किसी का सुना है, देखा है कि वो किस तरह से अच्छा कर पा रहे हैं, तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मुझे उस चीज में मजा नहीं आ रहा होगा, एक उबाऊपन फील होने लगेगा और मैं उतना अच्छे से उसको नहीं कर पा रहा हूँ। और उस टाइम पर क्या होता है, हम कई बार डिसकंटिन्यू भी नहीं कर पाते हैं उस चीज को, क्योंकि हम लोगों को बोल चुके होते हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। फिर उस टाइम पर हमारे माइंड में थॉट आने लगता है कि अगर अब मैंने बीच में छोड़ दिया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन अगर हमने उसे कंटिन्यू कर भी लिया तो हम जितना एफर्ट्स, जितना एनर्जी उस चीज में डाल सकते थे उतना हम उसमें नहीं डाल पा रहे होंगे, क्योंकि हम वो कर रहे हैं लेकिन हमारे मन से तो वो आ ही नहीं रहा है। स्टार्टिंग में तो हमने लोगों के कहने पर करना स्टार्ट कर दिया और बीच में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने लोगों को इतना बोल चुके हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ। फिर हम उस समय बीच में उसको छोड़ भी नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन एक्चुअल में आप ये समझो कि लोग अभी आप लोगों को शायद कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो अगर आप वहां पर भी अच्छा करोगे तो बाद में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और एक टाइम के बाद लोगों को भी ये समझ में आ जाता है कि आप एक्चुअल में बने ही इस चीज के लिए थे, और ये चीज आपको भी बाद में समझ में आएगी कि बढ़िया हुआ हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं तो आज मैं जहां पर हूं और जितने खुशी से ये काम कर पा रहा हूं, एक्चुअल में मैं उस फील्ड में उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा होता। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो यहाँ तो हमने बात करी उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में वो खुद से नहीं करना चाह रहे थे, बस किसी प्रेशर की वजह से, लोगों की वजह से वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो एक्चुअल में खुद करना चाहते हैं कि सर हम तो ये खुद ही करना चाहते हैं, ये हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है या हमें किसी ने नहीं बोला, ये हमारा खुद का डिसीजन है, हम इसे करना चाह रहे हैं, फिर भी एक्चुअल में हम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस एक एग्जाम्पल से समझिए इसे। मान लो आप कहीं पर हो और किसी एग्जाम के लिए आप लोग कोचिंग कर रहे हो और वहां पर आप अपना 100% दे रहे हो और आपका वहां पर कोई पेपर हुआ, उस पेपर में आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, मान लिया आपने 100% स्कोर करा। सेकेंड टाइम फिर कुछ महीनों के बाद पेपर हुआ और आपने फिर से वहां पर बहुत अच्छा किया। अगले बार फिर से कोई एक ऐसा पेपर हुआ जिसमें आपकी तैयारी पूरी अच्छे से थी, लेकिन कुछ भी रीजन हो सकता है कि पेपर के टाइम पर हम उतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए, एक प्रेशर आया, उस वजह से हमारी मिस्टेक्स हो गई और उस टाइम पर आपका रिजल्ट कुछ 80% रहा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट 80% आया, आपने थोड़ा सा टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया कि मेरी तो मेहनत में कोई कमी नहीं थी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। तो अगले बार क्या हो रहा है, जब हमारा नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उस टाइम पर हम पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन माइंड में हमारे एक चीज चल भी रही है कि पिछले बार मैं 100% तैयारी करके गया था, फिर भी मेरा 100% स्कोर नहीं आ पाया, शायद अगर मेरा आगे ही इसी तरह से चलता रहा तो क्या होगा। तो अगले बार क्या हुआ, उस टेंशन की वजह से आप और थोड़ा कम पढ़ पाए और आपका रिजल्ट ये मान के चलो 50-60% ही रह गया। अब तो ऐसा होने लगा, 50-60% होने के बाद हमें लगने लगा कि पता नहीं हमारा होगा भी नहीं होगा, हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं शायद हम उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। माइंड में और भी कई सारी चीजें चलने लगी कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, और धीरे धीरे जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो काफी सारा अपना बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा होगा।
और फिर कोई पेपर आ जाता है और उस समय हमारा रिजल्ट करीब 20% के करीब आया। उस समय हमारे माइंड में कई सारी चीजें चलने लगती है कि मैं वही इंसान हूं जो 100% लेकर आई, और मैं वही इंसान हूं जो 10% लेकर आया था। तो ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम इतना गलत कर रहे हैं कि हमारा स्कोर आ ही नहीं पा रहा है। उस टाइम पर हमें खुद के ऊपर डाउट भी होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि शायद अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और माइंड में तरह तरह के थॉट्स चलने लगते हैं कि शायद हम कभी सफल हो भी पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और धीरे धीरे फिर यहीं से चीजें स्टार्ट होती है, ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की। तो देखो बेटा, यहां पर जो मैंने चीज बताई आपको, इस प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन है। देखो, जब हमारा स्कोर 100% से 80% आया था, अगर उस टाइम में हम खुद को ऐसा समझाते कि हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई है, और उन कमियों को आइडेंटिफाई करके बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो शायद अगले बार हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो जाता। लेकिन हमने वहां थोड़ी टेंशन ली, तो अगले बार थोड़ा रिजल्ट और कम हुआ। फिर हम टेंशन ज्यादा लेते गए, बहुत ज्यादा सोचने लगे, उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, और हमारा रिजल्ट धीरे धीरे कम होने लगा। जबकि आपको एक्चुअल में समझना चाहिए, आप ही वही इंसान हो जो 100% ला रहा है, और आप वही इंसान हो जो 10% ला रहा है। पढ़ाई आप उसी तरह से कर रहे हो, तो किस चीज में कमी रह गई है? मेन हमारा टाइम क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने में जा रहा है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। अगर हम ओवरथिंक करना बंद कर दे, बिना टेंशन के हम पढ़ने लग जाए, क्योंकि सुनो, हमारे हाथ में केवल हमारा 100% देना है, उसके बाद रिजल्ट आना नहीं आना वो एक अलग बात है। बस हमें तो क्या करना है कि हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कई बार हम हमारा 100% देने के बाद भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा होता है, तो हमें लगता है कि हमने तो हमारा 100% दिया। लेकिन अगर हम उससे तसल्ली से, शांति से बैठ के एनालिसिस करेंगे, तो हमें एक्चुअल में कुछ टाइम के बाद रीजन पता लग जाएगा कि हमारे अंदर ये कमी रह गई थी, इस वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो बिना अगर टेंशन लिए हम यहाँ पर चीजें करते जाएंगे बेटा, अपना 100% देते जाएंगे, तो रिजल्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और जो हमारी कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर करते हुए जाना है। ऑटोमेटिकली हमारे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आप बोल रहे हो ना, जोश, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, मोटिवेशन, वो उसी तरह से बना रहेगा। अब ये तो बात हो गई कि हमारा परफॉर्मेंस डाउन क्यों हुआ। एक रीजन तो हमने बात करा कि हम एक्चुअल में खुद नहीं करना चाह रहे थे, एक ऐसा था हम करना चाह रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ कमी हो पा रही थी हमारे द्वारा ही। अब हम बात करते हैं कि अगर कुछ कमी हो भी गई है, अगर मान लो हमारा रिजल्ट 100 से 20-30 पर आ गया है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा रिजल्ट और इंप्रूव हो। तो सबसे पहले बेटा, आप अपने आप को, अपने माइंड को ये समझाओ कि जो चीज चली गई है, जिस भी कारण हमारा टाइम बर्बाद हो गया, हम उसे तो वापस नहीं ला सकते। अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये मान के चलो आप कि आप अभी अपना प्रेजेंट भी खराब करते जाओगे, और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे फ्यूचर पर भी दिखेगा। तो क्यों ना हम प्रेजेंट को सुधारते जाएं, तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, और जो पास्ट में कमियां रह गई है, कहीं ना कहीं वो भी हमारी टाइम के साथ खत्म होती हुई चली जाएगी। तो अब आप लोग क्या करो बेटा, अपना एक चार्ट बनाओ, उस चार्ट में लिखो कि एक्चुअल में कितनी चीजें आपकी छूट गई है, और कितनी चीजें आपकी अभी एक्चुअल में चल रही है। अगर जो चीज आप अभी पढ़ रहे हो उससे आपका अगर पास्ट में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप जो भी करंट चल रहा है, उस करंट को आप अच्छे से कंटिन्यू करते हुए चलो, क्योंकि पास्ट आपका भी प्रेजेंट तो वो बिगाड़ ही नहीं रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पास्ट में कोई टॉपिक हम लोगों ने ऐसे पढ़े हैं जिससे अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहे हैं वो रिलेटेड है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें तकलीफ महसूस हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि आप प्रेजेंट करते हुए चलो, और साथ के साथ थोड़ा बहुत पास्ट भी करते हुए चलो। फिर आप लोगों का ऐसा होगा, सर जो चीजें छूट गई है उनका क्या होगा। देखो, इतना मान के चलो, जिस भी कॉम्पिटिशन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आखिरी में हमको 2-3-4 महीने हर एग्जाम के लिए मिलता है, और वो टाइम इसीलिए मिलता है कि अगर हमने बीच में कुछ कमियां रह भी गई है, तो उन कमियों को अभी हम उस टाइम पर दूर कर लें। तो बेटा, एक सिस्टमेटिक प्लान करो, चीजों को करना स्टार्ट करो, और मेहनत करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी चीजें सही तरीके से होती जाएगी, तो आपका वही सेम एनर्जी लेवल, सेम मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब टाइम के साथ आने लगेगी, और हमारा रिजल्ट जिस तरह से स्टार्टिंग में आता था वही रिजल्ट वापस आने लगेगा। इवन हो सकता है कि अब रिजल्ट हमारा उससे भी ज्यादा आने लग जाए। तो बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और हम आगे भी इसी तरह से कई सारी वीडियोस को लाते रहेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम अभी आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में उस प्रॉब्लम के बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।